हे गाइस, आज मैं कुछ ही पॉइंट्स में ये प्रूव कर दूंगा कि एसआईपी करने की वजह से ही मार्केट नहीं चल रहा। और आप जब तक एसआईपी करना बंद नहीं करेंगे तब तक स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगा। अब ये सुनने में आपको अजीब लगता होगा क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर ज्यादातर क्या लगभग सभी को ये बात कर रहे हैं कि एसआईपी करना चाहिए, मार्केट डाउन है तो और ज्यादा एसआईपी करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले मैं भी बोलता था, लेकिन उसमें मैं कंडीशन डालता था कि आप इसमें बैंक की तरह स्टॉक मार्केट को यूज नहीं कर सकते। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट को लेके आपको अपडेट रहना पड़ेगा या किसी एक्सपर्ट का सलाह लेके ही आप इन्वेस्ट कीजिए, भले ही आप म्यूचुअल फंड में ही क्यों ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जाके किसी ना किसी कंपनी में ही लग रहा। तो अगर आप मार्केट नहीं समझते तो आप इसमें से पैसा नहीं बना सकते। और जो लोग ये सोच रहे थे कि एसआईपी करते रहेंगे और उसमें आराम से पैसा बनता रहेगा और आराम से लोग क्लेम करते थे कि 12 to 15% रिटर्न बन रहा, करंट सिनेरियो को देखते हुए और मार्केट कंडीशन को अगर देखते हुए मैं अगर कहूँ कि इसी तरह अगर एसआईपी चलता रहा तो आने वाले टाइम पे 9 to 10% भी रिटर्न लाना बहुत स्ट्रगल हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका रीजन देखिए। सबसे पहले कि 2020 से पहले जब लोग एसआईपी नहीं करते थे तब एफआईएस आते थे इंडियन मार्केट में और इन्वेस्ट करते थे। उसका रीजन ये था कि उस टाइम जब मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी होता था, कहीं लड़ाई हो रहा या कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, कुछ भी होता था, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरता था। सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लगभग सभी जगह स्टॉक मार्केट गिरता था। करंट सिनेरियो में ऐसा हो गया कि स्टॉक मार्केट में इतना ज्यादा एसआईपी होते जा रहा है कि मार्केट में तबाही मचने के बावजूद भी स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, प्रॉफिट नहीं आ रहा कंपनीज का, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट गिर नहीं रहा। अब देखिए एफआईएस कब आता है इंडियन मार्केट में, जब मार्केट चीप होता है। इंडिया का आईटी सेक्टर का हालत कितना खराब है ये आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन इतना हालत खराब होने के बावजूद भी स्टॉक का पीई जो यूएस में एआई रिलेटेड काम कर रहा, उस कंपनी का स्टॉक का जो पीई जितना है उतना इंडिया का आईटी सेक्टर का कंपनीज का पीई उस लेवल का है। अब आप सोच रहे हो जो एआई पे काम कर रहा है उसका पीई इतना, और जिसका एआई से कोई लेना देना ही नहीं है उसका पीई भी इस लेवल का है, तो कहां से इंडिया का स्टॉक मार्केट सस्ता हुआ। अब एफआईएस जब तक मार्केट सस्ता नहीं होता है तब तक वो एफआईएस यहाँ आके पैसा नहीं डालेगा। अब इंडियन मार्केट तब तक सस्ता नहीं हो सकता जब तक आप एसआईपी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है। उसके बावजूद भी हर महीना 40,000 45,000 करोड़ रुपीस इंडिया का स्टॉक मार्केट में लगाया जा रहा। ये पैसा अल्टीमेटली जा रहा कोई ना कोई स्टॉक्स में। जो कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा उस कंपनी में भी पैसा जा रहा इस एसआईपी के थ्रू से। जब उस कंपनी का एसआईपी के थ्रू से पैसा जा रहा, परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी कंटिन्यूअस जब उस स्टॉक को खरीदा जाता है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो वो स्टॉक गिरता नहीं है। जिसकी वजह से इंडियन मार्केट इतना लंबे टाइम तक परफॉर्म नहीं करने के बावजूद भी मार्केट सस्ता नहीं हुआ, और जिसकी वजह से एफआईएस नहीं आ रहे। तो होप इस पॉइंट को आप समझ पाए कि जब तक एसआईपी बंद नहीं होगा तब तक मार्केट चीप नहीं होगा। जब तक मार्केट चीप नहीं होगा तब तक एफआईएस इंडियन मार्केट में नहीं आएंगे, और जब तक एफआईएस इंडियन मार्केट में नहीं आएगा तब तक रिटर्न नहीं बनेगा। इसी सिनेरियो में आप देखिए कि जब मार्केट चीप होके गिर नहीं रहा, जहां अगर एसआईपी नहीं होता तो इंडियन मार्केट अभी तक 40-50% टूट जाना चाहिए था, उसके जगह हार्डली 2-3% 7% इसी तरह टूटा है मार्केट। तो जब इतना डीप में गिरना चाहिए था तब अगर आप एसआईपी करते तो जब मार्केट चढ़ता तो आपका रिटर्न 12-15% बन सकता था। लेकिन अब जब मार्केट गिर ही नहीं रहा तो यहाँ से जब चढ़ेगा तो आपको 9-10% का ही रिटर्न मिलेगा। ऑब्वियसली ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, लेकिन पहले जो रिटर्न का एक्सपेक्टेशन आप रखते थे 12-15%, अब वो एक्सपेक्टेशन को आपको कम करना ही पड़ेगा। सो अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको 12-15% का रिटर्न को हिसाब से कैलकुलेट नहीं करके आप 8 से 9% का रिटर्न के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिए। जैसे देखिए इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, उसी तरह और भी बहुत सारा इमर्जिंग मार्केट है, और वो सब इमर्जिंग मार्केट में एआई या सेमीकंडक्टर या ईवी रिलेटेड बहुत हेवी अमाउंट में काम हो रहा है, जिसके वजह से एफआईएस वहां जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना हम लोग एआई पे आगे हैं, ना सेमीकंडक्टर का हम लोग का कोई आता पता है, ना ईवी पे हम लोग आगे हैं। ईवी यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होता है, सिर्फ असेंबल होता है। ज्यादातर बैटरीज का जो रॉ मटेरियल्स होता है, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट होता है, सारा कुछ चाइना से आता है। तो जब हम लोग का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके वजह से सारा इमर्जिंग मार्केट परफॉर्म कर रहा, जब उस टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे तो हम लोग का मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। उसके ऊपर से जब कंटिन्यूअस एसआईपी किए जा रहे तो स्टॉक का वैल्यू उसके वजह से नहीं गिर पा रहा। तो जब टेक्नोलॉजी पे काम हो नहीं रहा, स्टॉक का प्राइस गिर नहीं रहा, तो एफआईएस इंडियन मार्केट में क्यों आएंगे, कोई रीजन ही नहीं है। नेक्स्ट चीज है कि हम लोगों ने लगभग 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में जीरो रिटर्न देखे हैं, या -2-3% का रिटर्न अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ये आप रूपी टर्म पे देख रहे हैं। अगर हम लोग डॉलर टर्म पे देखें तो डॉलर टर्म पे हम लोग कंटिन्यूअस हम लोग का रूपी गिरते जा रहा,
जिसकी वजह से हम लोग रिटर्न ना बनने के बावजूद भी हम लोग लूज कर रहे हैं पैसा। और ये बात बड़े इन्वेस्टर या एफआईएस काफी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो एसआईपी नहीं करते हैं। इवन कोई भी वेल्दी पर्सन एसआईपी नहीं करता है। आप एक और दूसरा सिनेरियो देखिए, जब एसआईपी करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है। जब एसआईपी नहीं होता था 2020 से पहले का सिनेरियो देखिए, जब लोग एसआईपी या कोई भी फंड तब चूज करते थे जब उस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता था, जिसके वजह से फंड मैनेजर का सैलरी या कंपनसेशन इस पे डिपेंड करता था कि उसका फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि जैसे वो अच्छा परफॉर्म करेगा तभी ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उसी एक्सपेंस रेशियो की वजह से उनका इनकम ज्यादा होगा, जिसकी वजह से फंड मैनेजर या उनका रिसर्च टीम को ज्यादा पैसा मिलता था या कंपनसेशन मिलता था। करंट सिनेरियो में देखें तो लोग अंधाधुंध तरीके से एसआईपी में पैसा डाले जा रहे मार्केट में। वो फंड परफॉर्म कर रहा नहीं कर रहा कोई मतलब नहीं, लोग इवन ये तक नहीं देखते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रहा, किस किस स्टॉक में इन्वेस्टेड है, वो कितना रिस्की है, वो फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये सब कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस अंधे की तरह उसमें पैसा डाले जा रहे हैं। आप सोचो, अगर आपको कोई ऐसा जॉब मिले जहां पर कल तक आप काम करते थे और आपको बोला जाता था कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपको सैलरी मिलेगा, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको बोल दिया जाए अब से कि आप परफॉर्म करो ना करो, आप काम नहीं भी करो तो भी आपको कंटिन्यूअस सैलरी मिलता रहेगा। इनफैक्ट सैलरी मिलेगा, साथ में टाइम टू टाइम आपको इंक्रीमेंट भी मिलता रहेगा, तो क्या आप काम करोगे? कहीं ना कहीं फंड मैनेजर या रिसर्च टीम के साथ भी करंट सिनेरियो में ऐसा ही हो रहा है। वो परफॉर्म ना करने के बावजूद भी लोग इतना ज्यादा एसआईपी कर रहे हैं कि उसमें एक्सपेंस रेशियो की वजह से उसको कंटिन्यूअसली उनको सैलरी भी मिल रहा है, और एयूएम बढ़ने की वजह से उनका कंपनसेशन भी बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा कोई मोटिवेशन नहीं है फंड को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाने के लिए। सो अगर इसी तरह एसआईपी करते रहें तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे सिनेरियो में क्या हम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना छोड़ दें? अब आपका क्वेश्चन होगा कि इस तरह से तो सभी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि एसआईपी करते रहो, इसी तरह मार्केट गिरेगा तो और ज्यादा उसमें यूनिट्स मिलेंगे और ज्यादा बेनिफिट्स होगा, लेकिन वो जब भी बात करते हैं तो पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात करते हैं, और करंट सिनेरियो ये शायद पहली बार ऐसा सिनेरियो बना टू कंपेयर कंटिन्यूअस हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए कि इस लेवल का एसआईपी हो रहा है। इनफैक्ट सिर्फ यहाँ का छोड़ के शायद ही दुनिया का कोई और मार्केट है जिसमें इतना ज्यादा हेवी लेवल पे एसआईपी होता है। आज के डेट में टोटल मार्केट शेयर में हम लोग एफआईएस को क्रॉस कर चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर, और आपको हमेशा ये बताया जाता है कि एफआईएस बेच के तो जा रहा लेकिन डीआईएस उस शॉक को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डीआईएस कंटिन्यूअसली खरीदे जा रहे हैं। आपको लगता होगा ये जो डीआईएस होता है ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं। अब एक मंथ में एसआईपी हो रहा लगभग 40,000 करोड़ का, कौन सा बड़ा इन्वेस्टर है जो 40,000 करोड़ मार्केट में डाल रहा है? ये पूरा का पूरा पैसा रिटेल का पैसा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू से जा रहा हो, इंश्योरेंस के थ्रू से जा रहा हो, या पीएफ के फॉर्म पे जा रहा हो, किसी भी तरीके से जा रहा हो, ये डीआईएस एक्चुअल में रिटेल का ही पैसा है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको बचने के लिए आपको मार्केट समझना पड़ेगा, खुद मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर खुद आप नहीं जानते मार्केट के बारे में तो किसी एक्सपर्ट का सलाह लीजिए, मार्केट साइकिल को समझिए, मार्केट सिनेरियो को समझने के बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आज आप 12-15% के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए और 20-30 ईयर के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा जिससे आप रिटायर हो जाएंगे। सेम सिनेरियो आप देखोगे तो एलआईसी में भी आज से 30 ईयर पहले ऐसा ही बोला जाता था। अब जाके जब 30 ईयर का हार्ड वर्क का कमाई जब लोगों ने एलआईसी पे लगाया और उसके बाद पैसा नहीं बना तो उसका जवाबदाही कौन है? उसी तरह आज भी जो अंधे की तरह बोल रहे हैं कि एसआईपी करते रहो आपको 30 ईयर के बाद इतना पैसा मिलेगा, अगर नहीं मिला तो क्या उस बात का कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई भी इस पे गारंटी नहीं देता है। खुद मार्केट को समझिए, और अगर खुद नहीं समझते तो किसी एक्सपर्ट का सलाह लीजिए। ऑब्वियसली कोई आपको फ्री में सलाह नहीं देगा। यूट्यूब पे अगर आप चाहते हो कि फ्री में आपको सब कुछ मिले, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी इतना हेवी अमाउंट पे जब रिसर्च करता है, रिसर्च टीम बैठाता है, उसका एक्सपेंसेस होता है और आपको वो फ्री में नहीं बताएगा। तो ऑब्वियसली आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो आपको चार्ज करेगा, लेकिन वो चार्ज वर्थ है आपको लिए, लॉन्ग टर्म पे उसका कीमत आपको पता चलेगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में ब्लाइंड होके इन्वेस्ट मत कीजिए। ये कोई बैंक नहीं है कि जो आपको गवर्नमेंट गारंटी देगी कि इतना का रिटर्न होगा। यहाँ आपका पैसा डूब जाए 20-30 ईयर के बाद भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप किसी से भी कोई सवाल नहीं पूछ सकते। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।